तो भाई जो लोग भी नवंबर में एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए परीक्षा ऐप की तरफ से एक और बड़ा धमाका आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के नवंबर वाले एग्जाम के लिए 20 नए टेस्ट सीरीज लॉन्च किए गए हैं परीक्षा ऐप पे। तो आप जाकर के उन्हें लेकर के सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी के लेवल को जांच सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ले लीजिएगा और वहाँ पे ये स्टैंड अप 50 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ तो भाई, हमारे एयरफोर्स के एडमिट कार्ड को बैक टू बैक कैसे प्रिंट करना था और बैक टू बैक प्रिंट होता क्या है, ये मैंने आपको पहले पार्ट में पूरा डिटेल में बता दिया था। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वो पहला पार्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब जो हमारे ये दूसरा वीडियो है, ठीक है, पार्ट 2 है हमारे एडमिट कार्ड का। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को लेकर के और कोविड-19 जो है गाइडेंस को लेकर के। ठीक है, जो भी गाइडलाइंस आपको कोविड-19 की दी गई हैं उन्हें ही फॉलो करते हुए आपको एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जाना है और लास्ट में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसे भी देखना है। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस है, देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस तो आप भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं आपको एक दो इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि जो आपका स्टार फेज 1 टेस्ट होगा ना, वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा। मार्किंग सिस्टम कुछ इस प्रकार का होगा। 1 नंबर जो है प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए दिया जाएगा, 0 मार्क्स अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा और 0.25 मार्क्स जो है रॉन्ग आंसर के लिए काट लिया जाएगा। दूसरा जो आपका ऑप्शन है, इसे देख लीजिए, अ प्लेन सीट ईच वुड बी प्रोवाइडेड फॉर रफ वर्क फॉर टू द कैंडिडेट। आपको कोई रफ जो है पेपर वगैरह नहीं लेके जाना है, वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा आपको रफ करने के लिए। कैंडिडेट मस्ट ड्रॉप द रफ सीट इन द ड्रॉप बॉक्सेज आफ्टर डिस्प्लेइंग टू द स्टाफ अवेलेबल नेक्स्ट टू द ड्रॉप बॉक्स। मतलब कि एग्जाम खत्म होने के बाद जो आप रफ के लिए जो पेपर यूज किए हैं वो पेपर आपको जमा करके जाना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है क्या आपका, इफ एनी कैंडिडेट मिसेज टू द ड्रॉप द रफ सीट इन द ड्रॉप बॉक्स, एक्शन क्या है, विच आल्सो इंक्लूड डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द एग्जाम वुड बी टेकन अगेंस्ट हिम। यदि आप रफ सीट वहाँ जमा करके नहीं आते हैं और यदि आपका पता लग जाता है तो क्या एक्शन लिया जाएगा, आपको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, ठीक ना। चलिए अगला है आपका, कैंडिडेट वुड हैव सबमिटेड आधार नंबर आर टू ब्रिंग देयर आधार कैंडिडेट एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में आधार नंबर दिया था, आधार दिया था, वो आधार आपको आइडेंटिटी के तौर पे लेके जाना है, आधार कार्ड। और ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था। आगे दिया, कैंडिडेट्स आर आल्सो टू ब्रिंग 2 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोज सेम एज अपलोडेड वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और देखिए, मैंने आप सभी से कहा था कि एटलीस्ट 3 फोटो लेके जाइएगा, 2 काम में आ जाएगा और अगर एक होता है तो तीसरा जो है उसका काम कर देगा, ठीक ना। एक तो आपका एडमिट कार्ड पे लग जाएगा वहीं इन्विजिलेटर के सामने और एक जो है अटेंडेंस सीट पे लगेगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, वही आपको फोटोग्राफ लेके जाना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान दिया था। चलिए अगला दिया हुआ है, कैंडिडेट ओनली फ्रॉम जम्मू कश्मीर आसाम एंड मेघालय आर परमिटेड टू कैरी एनी अदर वैलिड आईडी प्रूफ वाइल रिपोर्टिंग फॉर फर्स्ट एग्जाम। देखिए, केवल वही कैंडिडेट जो जम्मू कश्मीर के हों, आसाम के हों, मेघालय के हों, तो ऐसे कैंडिडेट जो है आधार की जगह पे कोई दूसरा भी आईडी प्रूफ ले जा सकते हैं, ठीक ना, फेज 1 एग्जाम में, अगर आधार कार्ड नहीं है तो। आगे देख लीजिए, अगला है कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिजिट वायरलेस डिवाइसेज लाइक कैलकुलेटर, डक पेन, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज विद फैसिलिटीज ऑफ कैलकुलेटर, सेलुलर फोन, मेमोरी कार्ड स्टिक, ब्लूटूथ डिवाइस, पेजर, ऑर्गेनाइजर, पर्सनल डिजिट असिस्टेंट, पीडीए, कॉन्सील्ड माइक्रोफोन और कैमरा, रेडियो, हेडसेट, वॉकमैन, रिकॉर्डर, ट्रांसलेटर एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी जो है आपके साथ नहीं होना चाहिए एग्जाम हॉल में, ठीक ना। और देख लीजिए, कोई अगर मान लीजिए कलाई पे कुछ अगर रबड़ वबड़ बांधे हैं तो वो भी उतारना है। हेड गियर जैसे सर में अगर कोई बाल में जो है अगर कोई रबड़ वगैरह लगाए हैं तो वो भी हटाना है। स्कार्फ, मफलर वगैरह भी हटाना है। चश्मा हटाना है, जैकेट हटाना है, ठीक ना। और खाने पीने की सामान भी जो है आपको बाहर रखनी है, एग्जाम सेंटर के अंदर ऐसा कुछ भी लेके नहीं जाना है। और नॉट परमिटेड इनसाइड द एग्जाम हॉल। अगला देख लीजिए, अगला है आपका, कैंडिडेट आर टू ऑक्यूपाई ओनली द सीट असाइन टू देम। सिर्फ वही सीट आपको जो है ऑक्यूपाई करना है जो आपको असाइन किया गया रहेगा। इन द इवेंट ऑफ एनी कैंडिडेट रिसोर्टिंग टू द यूज ऑफ अनफेयर, अगर मतलब अनफेयर यूज करते हुए अगर कोई भी कैंडिडेट एग्जाम हॉल में पाया गया किसी भी चीज़ का, तो डिसिप्लिन का जो है, डिसिप्लिन तोड़ने के उसके उसमें जो है इन्विजिलेटर चाहे स्टाफ जो है आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, विड्रॉन फ्रॉम द एग्जामिनेशन, देखिए आपको एग्जामिनेशन से बाहर कर दिया जा सकता है। चलिए, और उसका कैंडिडेचर भी जो है कैंसिल कर दिया जाएगा और फ्यूचर स्टार एग्जाम से भी जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा, कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे एयरफोर्स का। उसके बाद है, नो ओरिजिनल और फोटो कापीज या फिर कोई भी एजुकेशनल जो है सर्टिफिकेट आपको नहीं लेके जाना है, बस एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक ना। और साथ में जो भी वैलिड आईडी प्रूफ है वो लेके जाना है। आपको कोविड-19 गाइडलाइंस वाला जो मैंने बैक टू बैक प्रिंट बताया वो लेके जाना है और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना है। अगला, प्लीज़ कैरी 1 ब्लू या ब्लैक पेन आप लेके आ सकते हैं सिग्नेचर और रफ वर्क के लिए, ठीक ना। उसके बाद इफ़ एनी केस कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द एग्जाम सेंटर आफ्टर देखिए, अगर 15 मिनट रिपोर्टिंग टाइम से लेट हो जाता है तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जो टाइम आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन किया गया है उसके अंदर ही जाइएगा।
अगला देखिए, अगला दिया है प्लीज प्रिजर्व एडमिट कार्ड ड्यूली स्टैम्प्ड साइन बाई IAF ऑफिसर ऑफ एग्जाम सेंटर ऑन द डे ऑफ एग्जाम। देखिए दी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर टू ब्रिंग दिस सेम एट द टाइम ऑफ। देखिए जब आप जा रहे हैं ना एग्जाम देने, तो वहाँ पे अटेंडेंस के दौरान आप अच्छी तरीके से अपने एडमिट कार्ड पे जो है, जो वहाँ पे IAF के यानी इंडियन एयरफोर्स के ऑब्जर्वर होंगे उनसे मुहर वगैरह लगवा लीजिएगा, क्योंकि जब आप सेकंड फेज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे तो वहाँ पे ये एडमिट कार्ड चेक होगा, ठीक ना। और बाकी के अपडेट जो है आपके रिजल्ट वगैरह से रिलेटेड एग्जाम देने के बाद आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। चलिए अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस, चलिए इसे देख लेते हैं पूरे डिटेल में। हाँ जी भाई, तो कोविड-19 से संबंधित जो सबसे पहला गाइडलाइन दिया गया आप सभी के लिए वो है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस इशूड बाय द सेंटर आर स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पे जो भी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस जो है सेंटर या फिर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लागू किए जाते हैं आपको फॉलो करने हैं। और कैंडिडेट को जो है जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए चेहरा ढकना है, फेस कवर, मास्क यूज करना है, फ्रिक्वेंटली हैंड सैनिटाइजर यूज करना है, हाथ धोना है, ठीक ना, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, इधर उधर जो है स्प्लिट नहीं करना है, थूकना नहीं है, साथ में स्ट्रिक्ट हाइजीन जो है फॉलो करना है थ्रू आउट दी ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम के पीरियड में, ठीक ना, ट्रेवल के दौरान। तो सबसे पहला मेजर दिया गया है। दूसरा देख लीजिए, इंस्टॉलेशन एंड यूज ऑफ आरोग्य सेतु ऐप इज मैंडेटरी। ये वाला चीज़ आपको 100% करना है, ठीक ना, क्योंकि ये जो नेवी का PFT होने वाला है उसमें भी ये कंपलसरी किया गया है। आप अपने फ़ोन में जो है आरोग्य सेतु ऐप जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा, और जब आप घर से निकलिएगा उस समय आरोग्य सेतु ऐप जो है स्टार्ट कर लीजिएगा, और उसमें जो ग्रीन सिग्नल दिखेगा ना, इंश्योर वेरिफिकेशन ऑफ हेल्थ स्टेटस आरोग्य सेतु, उसको आप जो है कैप्चर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे चेक होगा, ठीक ना, वहाँ पे ये चेक होगा कि आपके फ़ोन में जो है आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। चलिए देख लीजिए अगला क्या है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी दी फॉलोइंग आइटम्स फॉर देयर पर्सनल यूज़। ये पर्सनल यूज़ के लिए जो है आपको ये सारी चीज़ें फॉलोइंग चीज़ें लेके जानी है। क्या क्या है? पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेके जाना है कम से कम 50 ml का, और पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाना है पानी पीने का, ठीक ना, और मास्क तो लगा के जाना ही जाना है। फिर उसके बाद दिया है बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में अंदर जाने से पहले देखिए क्या क्या करना है। ऑल कैंडिडेट मस्ट फिल दिस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको भरना है बिफोर प्रोसीडिंग एग्जाम सेंटर में, अंदर आगे बढ़ने से पहले वहीं पे भरवाया जाएगा। अगला, कैंडिडेट नीड टू रिपोर्ट टू दी टाइम एग्जाम सेंटर एज पर दी रिपोर्टिंग टाइम मेंशन। जो टाइम मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग ही जाना है, ठीक ना, और बिना किसी क्राउडिंग के, मतलब बिना किसी भीड़ भाड़ जो है गैदर किए हुए आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग को जो है पालन करते हुए आगे बढ़ना है। अगला, कैंडिडेट आर टू स्टैंड ऑन दी मार्क मेड ऑन दी फ्लोर वाइल इन सीक्वेंस टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। और सोशल डिस्टेंसिंग को जो है इंश्योर करने के लिए जो मार्क्स आपके जो है फ्लोर पे बनाए गए रहेंगे, आप वहीं खड़े रहेंगे जहाँ जहाँ पे जो है कैंडिडेट के लिए बनाए गए रहेंगे। अगला, कैंडिडेट मस्ट पुट ऑन फेस मास्क, आपको लगाना ही लगाना है। थ्रू आउट दी एग्जाम प्रोसेस के दौरान आपको मास्क रहना चाहिए चेहरे पे, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरिफिकेशन प्रोसेस से लेकर के एग्जाम खत्म होने तक। अगला, कैंडिडेट आर टू अवॉइड ऑल दी नॉन एसेंशियल मूवमेंट, इधर उधर का कोई भी बाहर बाहर जाना, ठीक ना, इधर उधर अंदर बाहर होना, ये सारी चीज़ें मनाही हैं। नो गैदरिंग इज परमिटेड, इकट्ठा होना भी जो है परमिटेड नहीं है। अगला है, नो ईटेबल आर परमिटेड इन साइड एग्जाम हॉल, कोई भी खाने पीने वाली चीज़ अंदर एग्जाम सेंटर में नहीं लेके जाना है। फिर कैंडिडेट नीड टू मेंटेन अ डिस्टेंस एटलीस्ट 6 फुट का एटलीस्ट जो है डिस्टेंस एक दूसरे से बना के रखना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सेंटर स्टाफ के द्वारा जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो फॉलो करने हैं। अगला दिया गया, द एग्जाम सेंटर स्टाफ विल चेक द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द कैंडिडेट यूजिंग ए थर्मोगन, और एक थर्मोगन से जो है आपका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा, और सबको चेक करना पड़ेगा, ठीक ना, चेक कराना पड़ेगा अपना बॉडी टेम्परेचर। अगला दिया गया, कैंडिडेट आर टू सैनिटाइज वॉश देयर हैंड बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने हाथ को धोना है, सैनिटाइज करना है, ठीक ना। उसके बाद कैंडिडेट आर टू अबाइड बाई डॉस एंड डोंट ऑफ कोविड-19 एडवाइजरी इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट गवर्नमेंट। देखिए साथ में जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है कोविड-19 के दशा में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, ठीक ना। चलिए अगला है, ड्यूरिंग एग्जाम टाइम में क्या क्या करना है। कैंडिडेट आर टू पुट ऑन दी मास्क ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द एग्जाम होते टाइम आपको मास्क लगा के रखना है। कैंडिडेट आर टू सैनिटाइज देयर हैंड बिफोर द एंड आफ्टर यूज ऑफ PC, पर्सनल कंप्यूटर यूज से पहले और यूज के बाद आपको अपना हाथ जो है सैनिटाइज करना है। और आफ्टर एग्जाम के बाद ऑन कंप्लीटिंग आप शिफ्ट, एक शिफ्ट अगर खत्म होता है, द कैंडिडेट विल परमिटेड टू मूव ऑन एंड ऑर्डरली मैनर 1 by 1, एक करके आपको बाहर जाना है। और कैंडिडेट आर टू वेट द फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लेटर एंड नॉट टू गेट फ्रॉम सीट अंटिल एडवाइज्ड। और जब नहीं तो आपको अपने सीट पे बैठ के इंतजार करना है एग्जाम खत्म होने के बाद, जब तक कि कोई जो है इंस्ट्रक्शंस नहीं जाता है इन्विजिलेटर के द्वारा, ठीक ना। ये सारी चीज़ें आपको प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। क्या दिया गया है, प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ एंट्री इनसाइड दी एग्जाम सेंटर। देख लीजिए, ये प्रोटोकॉल वगैरह देख लीजिएगा, ये समझने
वाली चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं, ठीक ना, कि कौन कौन से स्टेप आपको अंदर जाने के लिए फॉलो करने हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारा है ये है, आप देख सकते हैं स्टार 1/2020 सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 फॉर्म, ठीक ना। देखिए कोविड-19 में क्या क्या फॉर्म है, नाम आपका देखिए उस कैंडिडेट का नाम वगैरह दिया गया है, ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें दी रहेंगी। अब देखिए यहाँ से क्या डिक्लेयर करना है, डू यू हैव एनी ऑफ दी फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स इनमें से कोई यदि है तो यस नो ट्रिक करना है। यदि आपको जो है 38 डिग्री से ऊपर अगर बुखार है, क्योंकि देखिए ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री, तो अगर 38 डिग्री से ऊपर अगर आपको या उससे ज़्यादा बुखार है तो आप इसे ट्रिक मार्क करेंगे यस या नो, ठीक है। अगर नहीं है तो नो, ट्रिक कर दिए। कफ क्या मतलब जो है कफ वगैरह आपको बन रहा है तो आप इसको, अगर नहीं है तो टिक कर दीजिए नो। सांस लेने में क्या कोई दिक्कत हो रही है, नो, ठीक ना। कफ कब बनता है, मान लीजिए जब सर्दी जुकाम हुआ हो, चाहे जो है रनिंग नोज हो, नाक बह रही हो, तो उस दौरान। तो ब्रीथ, अगर सांस लेने में भी कोई दिक्कत है, नो, ठीक ना। शॉर्ट थ्रोट मतलब गला फंस रहा है बोलने में, तो भी आप जो है डाल सकते हैं नो। अगर ऐसा है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक ना। और यदि कोई अन्य कोई बीमारी या सिम्टम्स इस तरह का फ्लू लाइक सिम्टम है तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं क्या है, वो बता सकते हैं लिख के। उसके बाद क्या है, हैव यू ऑन एन इमीडिएट फैमिली मेंबर केम इन क्लोज कंटेक्ट विद ए कन्फर्म केस ऑफ दी कोरोना वायरस इन द लास्ट 14 डेज। कह रहा है कि क्या पिछले 14 दिन के अंदर आपके परिवार में या अगल बगल में कोई ऐसा जो है कन्फर्म केस आया है कोविड-19 का जो आपके संपर्क में रहा हो। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप नो कर दीजिए, नो पे जो है क्रॉस कर दीजिए, अगर अगर ऐसा है तो यस कर दीजिए, ठीक ना। आई हैव बीन इन क्लोज ऑफ कंटेक्ट विद ए कन्फर्म केस ऑफ कोरोना वायरस इन दी लास्ट 14 डेज, अगर हैं, ठीक ना, मतलब 14 दिन से के अंदर किसी ऐसे कैंडिडेट के या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के आप संपर्क में आए हैं जो कोरोना वायरस से ग्रसित है, तो आप यस करेंगे, नहीं है तो क्रॉस कर देंगे, ठीक ना। चलिए, उसके बाद सबसे नीचे वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए आई हियर बाई डिक्लेयर डेट ऑल द इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड अबव इज ट्रू। मैं यहाँ पे ये डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी जो इन्फॉर्मेशन मेंशन किया गया है ऊपर वो सब सही है और मेरे नॉलेज से, ठीक ना, ये किया गया है। ये सारी चीज़ें मुझे पता है, मैंने अपने खुद की हैं। एंड विल इमीडिएटली इन्फॉर्म टू कोविड-19 सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इफ एनी सिम्टम्स अराइज ड्यूरिंग और आफ्टर एग्जामिनेशन। तो कह रहा है अगर ये सारी चीज़ें मैंने सही कर दी कि ऊपर जो मैंने कहा वो सही है, अगर इसके बाद एग्ज़ाम होने से पहले या एग्ज़ाम होने के बाद अगर मुझे किसी भी प्रकार का कोई जो है सिम्टम दिखाई देता है कोविड-19 का, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी को जो है इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यहाँ पे अपना साइन कर लीजिएगा, डेट डाल लीजिएगा, जगह डाल लीजिएगा, ठीक ना, और इसको अपने साथ लेकर के जाना है एग्जाम सेंटर पे। और बैक टू बैक प्रिंट कर लीजिएगा, जो मैंने आपको कोविड-19 गाइडलाइंस का बताया था, आगे पीछे प्रिंट करना है, वो सारी चीज़ें प्रिंट करके अपने साथ में ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ अब सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अभी भी अगर जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है तो वो एक बार जरूर कमेंट करें कि सर मेरा नहीं आया है, ठीक ना, क्योंकि देखा मैंने जो है काफ़ी लोग का एडमिट कार्ड नहीं आया है, और जिनका आ गया है वो भी कमेंट करेंगे कि सर मेरा आ गया है। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।